जी, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूँगी। मुझे आप लोग सब बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं और मैं ये मुमकिन नहीं होता है कि एक-एक का जवाब मैं दे सकूँ सही तरीके से। तो मैं ये सोच रही हूँ कि हम लोग हर वीक में एक वीडियो बना लिया करेंगे। जो भी आप लोगों के सवाल होंगे सुशांत के केस से रिलेटेड या दिशा के केस से रिलेटेड, उसका मैं जवाब दे दिया करूँगी। तो ये आज के जितने सवाल हैं जो मैंने जमा किए हैं, वो मीतू दी के ऊपर हैं कि मीतू दी जो हैं, वो कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं और वो अभी तक खामोश क्यों हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि क्योंकि ये विटनेस थी और इन्होंने ये पुलिस के आने से पहले क्राइम सीन पर मौजूद थी, तो इनका कुछ भी कहना, और ये ख़ास तौर पे कि ये इनकी फैमिली से हैं, यानी सुशांत का खून हुआ है, जिनका मर्डर हुआ है, ये उनकी फैमिली से हैं, ये बिल्कुल उनकी यानी क्लोज़ रिलेटेड हैं। तो इनका कुछ भी कहना, कुछ भी बोलना मीडिया में आके या पब्लिक में बोलना या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बोलना, वो जो है टेस्टिमनी के तौर पर यूज़ हो जाएगा और वो कोर्ट में इनके फेवर में या इनके अगेंस्ट भी यूज़ हो सकता है। तो इनका ना बोलना ही इस वक्त सबसे बेहतर है कि इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो या तो पुलिस को दें, जब इनकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की थी, बॉम्बे पुलिस ने, या अब जो कि सीबीआई है, ये सीबीआई को इन्फॉर्मेशन देंगी। ये कुछ भी आके अगर क्राइम सीन पे जो लोग भी विटनेस होते हैं वो इस तरीके से खुले में जाके नहीं बात करते हैं। तो ये सबसे पहली बात ये हो गई। अच्छा, उसके बाद हम सवालों पर चलते हैं, एक एक करके। मैं 10 सवाल हैं ये, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी मैं इनके जवाब दे सकूँ। किसी ने मुझसे पूछा है कि जो मीतू दी थी, उन्होंने सुशांत की बॉडी को अच्छे तरीके से चेक किया था कि नहीं किया था। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, वो बहन बहन थी सुशांत की, और जब वो घर पे आई हैं तो उनको आने से पहले ही सिद्धार्थ पिठानी बता चुके थे कि जो सुशांत हैं वो लटक चुके हैं पंखे से, उन्होंने अपने आप को फांसी दे दी है। तो उनको ये बात पहले ही से पता थी, और वो जिस स्थिति में होंगी और वो जिस वक्त घर में आई हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त उनके जहन में क्या चीज़ होगी, उनकी उन उनकी उनके वो किस चीज़ से गुजर रही होंगी। तो एकदम से आते ही वो वैसी एक सदमे में होंगी, उनको वैसी एक शॉक लगा हुआ होगा। मुझे नहीं लगता कि वो आके बॉडी को देखेंगी कि बॉडी को क्या हुआ है। आप लोग अपने आप को रख के देखें कि अगर आप लोगों को इस तरीके से खुदा ना खास्ता पता चले कि आपके घर में इस तरह का किसी का भी कुछ भी हो गया है, मेरा ख़्याल से जो घर के मर्द होंगे वो तो शायद फिर भी बॉडी को देख लें, हाथ लगा लें, लेकिन जो औरतें होती हैं वो बहुत ही हल्के दिल की होती हैं, बहुत नाज़ुक होती हैं, तो वो एकदम से नहीं जा सकती। और वो बहन थीं और उनको पहले से ही पता था कि सुशांत उनको बार-बार कह भी रहे थे कि वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो उनके ज़हन में कितनी चीज़ें आ रही होंगी, हम लोग इस वक़्त सोच नहीं सकते। वो कितने बड़े सदमे में होंगी, उनको एकदम समझ नहीं आ रहा होगा कि एक बंदा जीता-जागता जिसको मैं एक दिन पहले छोड़ के गई हूँ, अब मैं आई हूँ तो उसने फांसी लगा ली। एकदम तो उनको समझ भी नहीं आई होगी कि खून हुआ है कि फांसी हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने बॉडी को बहुत गौर से देखा होगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है, ये देख लीजिए, यहाँ पर कोई मुझसे पूछ रहा है कि जो उनकी जो टाँग टूटी हुई थी, क्या उन्होंने वो चीज़ देखी थी? देखिए, इसमें जो सबसे पहली बात और सबसे ज़रूरी बात है, ये हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि उस घर में उनके अलावा बहुत सारे लोग थे, जो इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जिसमें क्राइसिस मैनेजर संदीप सिंह भी थे, पिठानी भी थे। संदीप के आने से पहले पिठानी उस पूरे सीन को मैनेज कर रहे थे। तो वो लोग खुद ही मीतू दी को सुशांत के करीब नहीं जाने दे रहे होंगे, ताकि वो ऐसी कोई भी चीज़ ना देख लें। उनकी जो कमर पे पीछे खून खून था, या उनका जो ग्रे ट्राउज़र था उसके ऊपर ब्लड के स्टेन्स थे, या उनकी जो बॉडी पे जो भी चीज़ें होती हैं, उन्होंने उनको करीब ही नहीं जाने दिया होगा, ये कह के कि इस वक्त क्योंकि हम पुलिस को बुला चुके हैं, पुलिस आके देखेगी। सुसाइड के केस में भी आप जो है इलीगल होता है बॉडी को हाथ लगाना, इवन पंखे से उतारना भी इलीगल होता है, जो कि पिठानी उतार चुके थे। तो उन्होंने ये कह के मीतू को चुप करवा दिया होगा। मुझे नहीं लगता कि मीतू ने हाथ लगा के देखा भी होगा दूसरे, और आप नहीं लगा के देख सकते, क्योंकि देखिए, चाहे वो होमोसाइड हो या सुसाइड हो, दोनों ही चीज़ों में एविडेंस जो होते हैं बॉडी के ऊपर होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो फैब्रिक होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो कंटेमिनेट उस वक्त नहीं कर सकती थी बॉडी को, उनको हाथ लगाने की। और अच्छा ही है कि उन्होंने हाथ नहीं लगाया। तो वो बिना हाथ लगाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने गौर से देख सकी होंगी। उनकी सुशांत के चेहरे पे से नज़र नहीं हट रही होगी, वो जो मार्क दिख रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी नीचे टांगों तक उन्होंने देखा होगा। और हो सकता है कि उनकी टांगें भी कवर हों। अभी हमने जो वायरल क्लिप देखा था उसमें सुशांत सर से पाँव तक पूरी चादर में ढके हुए थे। तो जब मीतू दी आई हैं, जब मीतू दी नहीं थी और जब तस्वीरें वगैरह खींची गई हैं, तो उस वक्त हमें नहीं पता कि उस वक्त मीतू दी कहाँ पर थी। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि ऐसे जो केसेस होते हैं आम हालात में भी पुलिस पूरी केस को पे कब्ज़ा कर लेती है आते ही। और ये तो जैसे वैसे ही एक खून था, तो इसमें तो वैसे भी उन सब ने ये कोशिश की होगी कि मीतू दी बिल्कुल भी सुशांत के करीब ना जाएं।
अच्छा, वो घर अच्छा, वो अकेली क्यों थी सुशांत के साथ घर पे और कूपर हॉस्पिटल में? ये देखें, सुशांत के घर पे अगर आप लोग फैमिली के हिसाब से पूछ रहे हैं तो हाँ, वो बिल्कुल अकेली थी। और वो अकेली क्यों थी? सबसे पहली तो बात ये है कि मीतू दी ने 14 को सुशांत के घर वैसे ही आना था। उनकी एक बेटी है, मुझे ये पता, और एक उनके हस्बैंड हैं। उनके बाकी कितने बच्चे हैं ये मुझे नहीं पता। तो जब वो आई हैं बॉडी को लेकर तो वो अकेली ही आई हैं। तो जब नहीं सॉरी, जब वो बॉडी को देखने आई हैं तो वो अकेली ही थी, उनके साथ कोई और नहीं था। उनको जब पठानी ने फ़ोन करके बताया था कि क्या कहते हैं, तो जब वो घर पर आई हैं तो उनको पठानी पहले ही बता चुके थे। यानी जब वो आने वाली थी घर पर तो उन्होंने उस दिन आना था। जब वो आई हैं घर पर तो वो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अकेले ही आना था, तो वो अकेली ही आई थी। और वो रास्ते में थी जब दरवाज़ा सुशांत नहीं खोल रहे थे, पठानी या जो नीरज या दीपेश जो भी उनको अपना वर्जन दे रहे थे, नैरेटिव दे रहे थे कि भैया जो है वो कमरे में हैं और वो जूस पी के लेटे हुए हैं, तो वो वैसे ही उनको लग रहा था, उनकी गट फीलिंग कह रही थी कि कुछ सही नहीं है। तो वो रास्ते में थी, जैसे ही वो रास्ते में आना शुरू हुई तो पठानी को पता चल गया था कि वो आने वाली। पठानी को उन्होंने बोल दिया होगा कि मैं आ रही हूँ, तो उन्होंने पठानी नहीं उनको फ़ोन पे बोल दिया था कि दरवाज़ा खुल नहीं रहा है और हम क्या करें। तो उन्होंने कहा था कि दरवाज़ा का लॉक तोड़वा दीजिए। और जैसे ही 15 मिनट में उन्होंने पठानी ने उनको ये फ़ोन करके बता दिए थे कि भैया लटके हुए हैं। तो जाहिर सी बात है वो अकेले निकली थी, वो अकेले ही आएंगी। अब जब वो घर पर अकेली थी तो घर पर बाकी लोग क्यों नहीं आए वो मुझसे आगे किसी ने सवाल पूछा, मैं उसमें बता दूंगी। लेकिन कूपर हॉस्पिटल पे वो अकेली क्यों थी? वो कूपर हॉस्पिटल में इसीलिए अकेली थी कि एक तो देखिए घर में ही कोई उनके उनके साथ नहीं था, उनकी फैमिली का नहीं आया था। और कूपर हॉस्पिटल संदीप किसी और को जाने भी नहीं देता। संदीप क्योंकि खुद ही बॉडी को लेके गया, उसने खुद ही बॉडी को आइडेंटिफाई भी किया है, उसने रिसीव भी की है और उसने दी भी है। दोनों दफ़ा में वो बॉडी को लेके खुद ही उसने रखा था। तो उसने बहुत पहले ये सारी चीज़ों का प्लान करवा दिया होगा कि अगर ऐसा कोई भी सीन होगा तो एक बंदे को हैंडल करना ज़्यादा आसान होता है फैमिली के, ना कि 3-4 लोगों को। अगर घर के 3-4 लोग होते तो वो इन लोगों को बहुत मसला हो जाता है हैंडल करने का। तो उसने यही कह दिया होगा कि क्योंकि यहाँ पे इस वक्त पुलिस ऑलरेडी घर पर है, तो बाकी लोगों का अगर हम बाकी लोगों को घर पर बुलाएंगे या कुछ भी होगा, कोई फ़ायदा नहीं है उन सबको। यानी वो बहुत सारे बहाने हो सकते हैं, बहुत सारे बहाने किए जा सकते हैं। संदीप ने ही किसी को कूपर में भी नहीं आने दिया, यहाँ तक कि मीटू के होते हुए भी संदीप ने खुद ही कूपर में सारा अरेंजमेंट की है। मैं इसका ये जो एक और बिल्कुल इसी से रिलेटेड एक और सवाल है आगे, मैं उसमें जवाब दे देती हूँ। अच्छा, सेकंड बॉडी का जो ये पूछा जा रहा है कि देखें, हम लोगों ने जो वायरल वीडियो देखी थी वो तीन क्लिप्स हैं जो 2 दफ़ा बीच में कट किए जा चुके हैं। तो वो एक क्लिप नहीं है, वो एक जो क्या कहते हैं, एक ही क्लिप नहीं है, उसको 3 क्लिप्स को जोड़ के बनाया है। तो उसमें जो सेकंड बॉडी हम लोगों को सबको दिख रही है जो अलमारी के बिल्कुल पास है, और अगर आप लोग गौर से देखें तो वो अलमारी जो है वो बिल्कुल खाली है, उसमें कपड़े ना होने के बराबर रखे हुए हैं। और अगर हम बेड का फ्रेम देखें जो कि हमने नहीं देखा, अगर तो वो नीचे से खाली है तो वो जो बॉडी है सेकंड बॉडी वो उसके नीचे भी स्लाइड की जा सकती है। अगर वो सेकंड बॉडी अलमारी के अंदर भी रखी जा सकती है, वो सेकंड बॉडी किसी सर्वेंट के रूम में भी रखी जा सकती है, वो किसी सोफ़े के नीचे भी रखी जा सकती है, वो सुशांत ही के मास्टर बेडरूम के बाथरूम में भी रखी जा सकती है। क्योंकि उनको मीटू जो थी वो एक ही थी, अकेली फैमिली की थी, तो उनको सबने घेरे में इतना रखा हुआ होगा कि जहाँ पे भी उन्होंने बॉडी रखी होगी वहाँ उन्होंने जाने नहीं दिया होगा, उन्होंने हाथ लगाने नहीं दिया होगा। अगर वो बाथरूम में होगी तो उन्होंने बाथरूम जाने के लिए कह दिया होगा कि नहीं वहाँ पे भी मत जाए। पुलिस क्योंकि फ़ौरन ही पुलिस भी आ गई थी, तो वो पुलिस ने सारा घर का हिस्सा सील कर दिया था। अगर वो बेड के नीचे भी होगी तो मीटू दी नहीं झुकी होंगी। अगर आप लोग उस क्लिप में देखें तो मीटू दी जहाँ पे पहले बॉडी थी वहाँ पे कोई चीज़ रखी है जिसको कह रही है कि मैं इसको उठा लूँ, तो एकदम सब कहते हैं कि नहीं नहीं रहने दीजिए। तो बहुत मुमकिन है कि अगर उस बेड का फ्रेम नीचे से खाली है तो उसमें बॉडी रखी गई होगी, या फिर अलमारी में होगी, या फिर किसी भी सर्वेंट के रूम में होगी। तो बॉडी दिखना ना दिखना वो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। और पहले उनको सारा टाइम सिद्धार्थ जो है वो हैंडल कर रहे थे, और फिर संदीप ने आके तो उनको वैसे ही जल्दी ले गया था, फ़ौरन ही ले गया था। मेरे ख्याल से एम्बुलेंस भी नहीं आई थी, तो वो उनको पहले ही ये कह के निकाल के घर से ले गया था कि क्या कहते हैं, हम लोग ऊपर लीलावती पहले वो लोग से जाना चाह रहे थे कि हम लोग वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि रास्ते में एम्बुलेंस को टाइम नहीं लगता, वो फ़ौरन पहुँच सकती है। लेकिन आप अगर एक गाड़ी से जा रहे होते हैं तो आपको ज़ाहिर सी बात है ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। तो वो बहुत पहले ही मीटू को लेके घर से भी निकल चुका था। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे कोई पूछ रहे हैं कि उनकी फ्रेंड्स या रिश्तेदार जो हैं बॉम्बे में नहीं थे इतने मुश्किल टाइम पे। देखिए, अगर सुसाइड हो या होमोसाइड हो, दोनों ही केस में जो है आप नहीं आ सकते। हाँ, अगर एक नेचुरल डेथ हो जैसे कि एकदम हार्ट अटैक से हो जाती है या एकदम, तो उसमें ये होता है कि आप घर में लोगों को बुला सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन चाहे वो जो भी डेथ इस तरीके से हो जिसमें पुलिस का आना ज़रूरी होता है,
तो उसमें जो है कोई भी बाहर से ना आ जा सकता है, ना अंदर से आ जा सकता है, ना बाहर से आ जा सकता है। तो कोई भी अगर उनके चाहे फ्रेंड्स होते या रिलेटिव्स होते या कोई भी होता, उनका होना ना होना एक बराबर था। क्राइम सीन हो, होमोसाइड का सीन हो या सुसाइड का सीन हो, किसी में भी कोई भी नहीं आ सकता सवाए उन लोगों के जो घर में होते हैं, या जैसे घर ही के जो लोग होते हैं वो बाहर गए हों, जॉब पर गए हुए हों या स्कूल गए हों या जो भी हो, वो लोग अंदर आ सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं आ सकता। तो ये उनका होना ना होना बेकार है इस वक्त। अच्छा, उन्होंने कोई तस्वीर या वीडियो वगैरह सुशांत की बॉडी की उस दिन ली कि नहीं? ये जब मुझसे जिसने सवाल पूछा था, मैंने उनको इस बात का जवाब भी दे दिया था। तब तक हमें नहीं पता था कि मीटू ने जो है वो तस्वीरें ऑलरेडी सीबीआई को दे चुके हैं, और उनकी लॉयर ने भी ये बात कंफर्म की है, जो विकास सिंह है। तो ये जो वैसे भी अगर उन्होंने ली थी तो देख लें, उन्होंने नहीं बताया था, और वो बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये जो एविडेंस होते हैं, या आप इनको इस तरीके से नहीं कर सकते। एविडेंस आप ही के पास रहते हैं, या तो आप इन्वेस्टिगेशन पुलिस को देते हैं, अगर पुलिस मामला हैंडल कर रही है, अगर सीबीआई तो सीबीआई को देते हैं। तो क्योंकि सीबीआई हैंडल कर रही थी, उन्होंने पुलिस को भी ज़रूर दिखाए होंगे, बताए होंगे, और हो सकता है कि उनको अगर ये पता चल गया हो कि सीबीआई पुलिस क्या कर रही है, तो हो सकता है उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने सीबीआई को अब दी हैं। तो वो तस्वीरें वगैरह वीडियोस जो भी, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने ज़रूर ली होंगी, उनको कुछ अगर समझ आई होगी। और वैसे भी क्योंकि अगर इवन क्या कहते हैं सुसाइड का भी केस होता है, तो घर वाले भी लटकी हुई बॉडी की फ़ौरन तस्वीरें, पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं, तो ये तो उन्होंने ले ली थी। अच्छा, ये सुशांत की जो बॉडी थी वो मास्टर बेडरूम में थी या किसी और में थी? वो मास्टर बेडरूम ही था। अगर आप वो जो वायरल क्लिप है उसको सुने, जिसमें मीटू दी खड़ी हुई हैं, उनसे जो एक फॉरेंसिक का एक आदमी है, वो उनसे मीटू से पूछ रहा है कि क्या ये सुशांत का रूम है? मीटू दी एकदम कहती हैं, यानी सवालिया अंदाज में कि क्या यानी है? तो वो कहते हैं कि ये सुशांत ही का कमरा है, तो वो कहती हैं हाँ हाँ, और फिर वो एकदम हिचकी लेती हैं, और वहाँ पर वो क्लिप कट जाता है। और अगर आप लोग आज तक में भी देखें, जिन्होंने सुशांत के पूरे घर का टूर करवाया है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक ही रूम है जो मास्टर बेडरूम है, जिसके अंदर बाथरूम है। बाकी शायद 2 गेस्ट रूम है और एक सर्वेंट का रूम है, और नीचे जो है वो उनका किचन और हॉल है। तो मुझे लगता है कि वो मास्टर बेडरूम ही है, और वो बॉडी भी मास्टर बेडरूम में ही मिली है। और ख़ुद मीटू दी ने भी कह दिया था कि मास्टर बेडरूम है, क्योंकि मीटू दी उस घर में आती जाती रही हैं, तो उनको पता था कि ये मास्टर बेडरूम है। उसके बाद ये किसी ने मुझसे पूछा है कि उनको कोई शक हुआ या उनको ये लगा कि सुशांत की जो हाइट है और बेड की जो हाइट है वो एकदम नहीं है। ये बहुत ही अजीब सा सवाल है, और ये मैं बता दूँ इतना अजीब क्यों सवाल है कि देखिए, हम लोगों की जो आँखें होती हैं, हम लोगों की आंखों में कोई मेजरिंग टेप नहीं होता है, हमारे पास कोई स्केल नहीं होता है कि हम, या हमारा कोई विजन जो है वो एक्सरे का नहीं होता कि हम एकदम एक्सरे कर सकें हर चीज़ का, या हम कैलकुलेशंस ले सकें। नहीं, जब हम एक सीन पर जाते हैं और हम देख रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता चलता कि एक जो इंसान मर चुका है, और जो उसका बेड है, और जो उसकी मैट्रेस की हाइट है, और जो फ़ैन की और सीलिंग की है, वो कितनी है। अब उनकी आंखों में कोई स्केल या मेजरिंग टेप तो होगा नहीं कि वो कर सकें, और मुझे नहीं लगता कि इतना टेक्निकल क्वेश्चन उनके जहन में उस वक्त आया होगा जिस वक्त वो ऑलरेडी जो है दुख मना रही थी और सोग मना रही थी, और उनके भाई की जो बॉडी थी वो बेड पे पड़ी हुई थी। तो ये तो बिल्कुल ही बेतुका सवाल था पूछने में भी, यानी इसका कोई वो नहीं बनता कारण कि आप ये पूछें। अच्छा, ये सवाल है कि जब 13 जून को सुशांत फ़ोन नहीं उठा रहे थे, हाँ, तो ये क्या है? एक मिनट। सुशांत ने 13 को शायद सबको फ़ोन किए हैं, या शाम में किए हैं, किसी वक्त रात के टाइम, जो भी 11:30 के बाद जितनी भी कॉल सुशांत ने की हैं, वो जो हैं वो उन्होंने नहीं की हैं, वो एलाबाई थी जो क्रिएट की गई थी। लेकिन 13 के वक्त, 13 ही की रात को, ना ही महेश शेट्टी ने उठाई हैं, ना उनके घर में उनके फादर ने या उनकी जो सिस्टर्स थी, किसी ने भी नहीं उठाई थी। 13 की बात जो 14 की सुबह थी, सब ने तब फ़ोन करना शुरू किए थे कि रात को एक मिस कॉल्स जो हैं हमारे पास आई हैं। तो जब 14 को सब ने कॉल करके पूछना शुरू किया था कि सुशांत जो हैं वो कॉल कर रहे थे, क्या वजह थी, या वो अब फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, तो उनको वही नैरेटिव सुनाया गया था कि भैया जो हैं वो कमरे में जा चुके हैं, जूस, नारियल पानी लेके और जूस लेकर, और अब वो सो रहे हैं। तो जिस पे सब बार बार यही कह रहे थे कि ठीक है, जब वो उठें तो बात करा दीजिएगा। और ये एक बहुत आम सी बात है कि जब ऐसा नहीं होता, हमारे घर में भी आप एक दफ़ा पूछ लेते हैं, हाँ अच्छा ठीक है चलो, जब कोई उठेगा तो वो फिर बात हो जाएगी। और जैसे कि सुशांत के ही बॉडीगार्ड ने या कोई थे जो बता रहे थे कि सुशांत हर वक्त सोते रहते थे आखिरी महीनों में,
तो हो सकता है कि उनकी फैमिली को यही लगा हो कि वो क्योंकि हर वक्त सोता रहता था तो वो हो सकता है सो रहा हो। और हाँ, मीतू दी ने किसी और को घर में क्यों नहीं कॉल की, सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी को ही कॉल क्यों की थी, या सुशांत को ही कॉल क्यों की थी। तो 13 को तो जाहिर सी बात है आप उसी को कॉल करेंगे ना जिसका नंबर आया होगा। फिर जब 13 सुबह में जब सुशांत ने नहीं उठाई 2-3 दफ़ा कॉल के बाद, तो मीतू ने पिठानी को सबसे पहले कॉल की। पिठानी ने यही बोला था। फिर दीपेश या केशव या नीरज में से भी किसी को कॉल मीतू ने की थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो भैया हैं वो कमरे में सो रहे हैं। और एक और बात, अगर आप लोग को याद हो कि 25 फरवरी की जो कंप्लेंट थी जिसमें सुशांत के फादर ने कंप्लेंट की थी, उसमें भी उन्होंने लिखा था कि मेरे बेटे का क्लासमेट है बूढ़ा पिठानी, उसका नंबर मैं आपको दे देता हूँ, आप उससे बात कर लीजिएगा। अगर आप लोग का नंबर कनेक्ट ना हो सुशांत से, तो उसका ये मतलब है कि जो पिठानी थे वो उनकी फैमिली के काफ़ी करीब थे, और जब भी सुशांत से कोई राब्ता नहीं हो पाता था तो सब सिद्धार्थ पिठानी को कॉल करते थे। यहाँ तक कि दिशा सालियन की भी जो चैट्स थी जो लीक हुई हैं सुशांत के साथ, जिसमें वो किसी डील को डिस्कस कर रही हैं, किसी ऐड को डिस्कस कर रही हैं, तो उसमें भी कहती हैं कि मैं सिद्धू का नंबर दे दूँगी। तो सिद्धू, जाहिर सी बात है वो सिद्धार्थ पिठानी को सिद्धू कहती थी। और हम लोगों को ये भी पता है कि शुरू में सिद्धार्थ पिठानी सुशांत की डेथ के बाद से सुशांत की फैमिली का साथ दे रहे थे। जैसे ही एफआईआर दर्ज की सुशांत की फैमिली ने, तो पिठानी ने टर्न मार के वो रिया की तरफ हो गए थे। तो यानी इसका ये मतलब था कि वो बहुत करीब थे सुशांत के घर में। उसके बाद मीतू के जो हस्बैंड थे और बच्चे थे वो कहाँ थे। अच्छा देखिए, मीतू के हस्बैंड कहाँ हैं और मुझे बच्चे नहीं पता मीतू के कितने हैं। मुझे ये पता है कि मीतू सुशांत की एक नीस हैं जिन्होंने पोस्ट की थी कि मीतू जो मौसी थी वो जो थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो जैसी घर पहुंची थी तो वो बेहोश भी हो गई थी। उसके बाद उन्होंने अपने आप को संभाला था, और उनकी जो बेटी थी वो घर पे बहुत रो रही थी, जिनसे वो मुस्तकिल फ़ोन पर बात करके उनको चुप करा रही थी, उनको संभाल रही थी। तो बच्चों को वैसे भी आप क्राइम सीन में आने की इजाज़त नहीं होती, पुलिस आने नहीं देता है, चाहे बच्चे हों ना हों। और अगर उनके बच्चे बहुत ही छोटे थे, माइनर थे सारे, यानी टीन एजर्स थे, तो वैसे भी वो क्राइम सीन पर नहीं आ सकते थे। हस्बैंड कहाँ होंगे? हस्बैंड देखिए बहुत सारी जगहों पे हो सकते हैं कि वो किसी काम के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन हो सकते हैं, वो बेटी को संभाल रहे होंगे, घर में बच्चों को संभाल रहे होंगे। दूसरा, सुशांत के जो पिता थे उन्होंने अगले ही दिन 15 जून को सुबह 7 बजे बॉम्बे आ चुके थे बिहार से। तो उनकी फ़्लाइट अरेंजमेंट, उनको लाने वगैरह का अरेंजमेंट करने में भी लग गए होंगे, क्योंकि उनकी फ़ैमिली और उनकी जो फैमिली वगैरह थी कोई भी बॉम्बे में नहीं था। तो ये बहुत ज़ाहिर सी बात है कि मीतू और उनके हस्बैंड ही सारा केस देख रहे होंगे। तो उन्होंने हो सकता है ये कहा हो कि मीतू तुम सारा जो है अंदर का देख लो, मैं फिर बाहर का अरेंज करता हूँ। आप लोगों को ख़ुद भी अच्छे तरीके से पता होगा कि ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको देखना होता है। और अगर उनके वहाँ पे कोई फैमिली फ्रेंड्स नहीं थे तो जाहिर सी बात है दोनों मियाँ बीवी ने ही मिलके सारा उस वक्त अरेंजमेंट किया होगा। एक और मुझसे बार बार सब पूछ रहे थे कि इनकी जो बाकी बहनें वगैरह थी वो कहाँ थी। सुशांत की जो रिलेटिव्स हैं, वो जितनी उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है वो सारी बिहार में होती है, और जो उनकी बहनें एक चंडीगढ़ में, एक फैज़ाबाद में और एक अमेरिका में थी। तो मीतू ही एक अकेली थी जो बॉम्बे में सुशांत के पास होती थी। इस वजह से भी कोई फैमिली का और नहीं था। और कूपर हॉस्पिटल का भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कूपर हॉस्पिटल का क्या क्या रहा होगा। संदीप सिंह ने किसी को भी अंदर नहीं आने दिया। संदीप सिंह ने ये बहुत कोशिश की थी कि क्राइम सीन पे एक ही रहे घर का सदस्य, तो ज़्यादा उनको हैंडल करना आसान होगा। अगर मीतू के हस्बैंड या कोई और भी लोग आ जाते तो वो उन लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता। और संदीप बहुत पहले ही लेके मीतू को घर से भी निकल गया था, ताकि जो दूसरी बॉडी थी वो सुशांत की बॉडी के साथ रैप करके एम्बुलेंस में ले जाई जा सके। जब मीतू दी नीचे भी आई थी तो वो बता रही थी कि एम्बुलेंस नहीं आई थी और संदीप मुझे पहले ही नीचे ले आए थे, और वो फिर पहले ही उनको ले जाके जा चुके हैं। तो वो सारी एम्बुलेंस आना और सब चीज़ें वो बहुत बात की बात है। यही सारे सवाल थे, और मैं इसी के जो कमेंट सेक्शन है इसमें आप लोग नीचे जितने सवाल पूछ सकते हैं, इसमें कोई और बात नहीं कीजिए। इसके कमेंट सेक्शन में सिर्फ सवाल पूछिए जो सुशांत या दिशा के केस से रिलेटेड है। तो मैं एक आध हफ्ते के अंदर या 4-5 दिन के अंदर दोबारा से इसी वीडियो के नीचे जितने कमेंट्स होंगे उनके ऊपर उनमें से सवाल जो भी मुझे लगेंगे मैं उनको लेके फिर उनके ऊपर वीडियो बना दूँगी। बहुत शुक्रिया।